तो आज का एजेंडा में अगली खबर बिहार के सियासी रण से है, जहां आज पहले चरण के लिए 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में गोपालगंज, सिवान समेत बिहार के 18 जिलों में वोटिंग होगी, लेकिन नामांकन की तारीख आने के वक्त तक बिहार में सीट बंटवारे की टेंशन अभी तक बरकरार है। दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। इस बीच राजनीतिक रणनीतिकार से राजनीति में आए प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो देखिए, बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन कहीं ना कहीं शुरू हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है। देखिए, पहले फेज में 121 सीटें हैं और 10 अक्टूबर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 10 से 17 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी 18 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं और नाम वापसी 20 अक्टूबर तक। और जो पहले चरण की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को होगी। तो देखिए, पहले फेज में 121 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 122 सीटें हैं, जिसका नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को होगा। नॉमिनेशन 13 से 20 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। वहीं स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को, नाम वापसी की जो तारीख है वो 23 अक्टूबर है और वोटिंग जो दूसरे फेज की वोटिंग होगी वो 11 नवंबर को होगी। तो देखिए, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हमने एनडीए में भी देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर हमने देखा कि किस तरह से लोग उस पर विचार विमर्श करें। तमाम जो बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं महागठबंधन में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो चित्र है वो साफ तौर पर नजर नहीं आया है। तो देखिए, जैसे जैसे तारीख सामने आ रही है, सरगर्मी राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो गई है। यूपी से 6 मंत्रियों को चुना गया है एनडीए की तरफ से, जो वो चुनाव प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं इसे भी बड़ा माना गया है, क्योंकि देखिए, यूपी में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार का अहम जो सूत्र है वो माना गया है। बिहार चुनाव में टिकट की टेंशन के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से सरकारी नौकरी को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी के इस ऐलान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने चुटकी भी ली है। तो देखिए, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, 20 महीने के अंदर अंदर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस पर बीजेपी के नेताओं ने चुटकी भी ली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो उन्होंने बयान दिया है उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।